अनामि पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अनामि पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जब तक प्रेमियों इस मृतलोक में महापुरुषों की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसका भेद कोई दे नहीं सकता। अवतारी शक्तियाँ जितनी भी आई उन्होंने उनका पता न खुद जाना और न वो कुछ बता सकते। अवतारी शक्तियों को ऊपर का भी पता नहीं लग पाया। जिस काम के लिए आए वो अपना काम किया, बस उसमें उलझ गया करके अपने अपने कर्म भोग का सबने फल पाया। जब तक संध्या नहीं मिलेंगे उस घर में जाने वाले तब तक वहाँ का कोई भी पता नहीं दे सकता, न बताएगा उसने। ये बात सत्य है कि अनादि पुरुष ने अगम लोक की रचना की, अगम पुरुष को स्थापित किया। वो अनादि पुरुष ने अलग पुरुष की रचना की, अलग पुरुष को स्थापित किया और अनादि पुरुष ने सत्पुरुष की, सतलोक की रचना की, सत्पुरुष को स्थापित किया। ये बात तो सत्य है और ये सब 101 बड़े। अरे मतलब ये है छोटा है इनमें सतलोक, उससे बड़ा अलग, उससे बड़ा अलग, और अनामी की तो कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती। वो उसमें तीनों में एक रस एक रूप, उसमें किसी तरह की मिलोरी नहीं और ना उसमें कोई चलायमान। ये तीनों देश स्थिर है, हमेशा सदा रहेंगे ऐसे ही। बाकी जो रचना का विस्तार हुआ वो सत्पुरुष है, वो नीचे का है और ये सब चलायमान है। जो भी रचना नीचे की होगी वो सब चलायमान होगी, उसमें स्थिरता नहीं, समय पूरा होने पर परिवर्तन होगा। ये असली चीज़ ये है तो रचना का। तो जब तक यहाँ नहीं मिलेंगे महापुरुष, वहाँ आने जाने वाले और बीच में सब कुछ जानने वाले, तब तक वहाँ का पता कोई बता नहीं सकता। किसी भी मत में कोई भी अवतारी शक्ति आई, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, और चाहे जैनी हो, चाहे हिंदू हो, सब नीचे के आए, ऊपर का किसी को भी भेज नहीं मानो। और कहीं भी उन्होंने वो संकेत नहीं दिया है कि ऊपर में कुछ। केवल ब्रह्मा ने जब वो समाधि लगाई तो उनको आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा कि मुझे तो कुछ मालूम है नहीं, लेकिन और कुछ है। अब मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या है, बस इतना ही लिखा है कि और कुछ है, और कुछ है, तो ये बस लिख करके यही शब्द छोड़ दिया। तो है तो और कुछ है, वो तो है ही, लेकिन जब किसी को भेद नहीं मालूम तो बताएगा उसे। और संत आते जाते हैं, ये सब का पता रखते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक, सब कुछ। तो जब तक वो नहीं तब तक वहाँ को भेज देगा नहीं, और भेज नहीं देगा तब तक आप घर के
कमाई नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, जा नहीं सकते, उपासना नहीं कर सकते, नाम नहीं ले सकते। फिर ये है कि जो जानता होगा रास्ते का भी भेज देगा, क्योंकि रास्ते में सब मुकामात है, यानी ठेका है। जैसे शरीर का ये ठेका कि आपको ये यहाँ छोड़ देना, आँखों के ऊपर इसको लेके नहीं जाना। जैसे सूरत ऊपर आँखों के उल्टेगी और ऊपर को चलेगी तो छूट जाएगा, इसका ताल्लुक संबंध टूट जाएगा। ऐसे ही टूटता है जैसे मरने पर ये सूरत अलग हो जाती है और बस परिवार अलग हो गई, तो ये पड़ा रह गया। ऐसे ही साधन के वक्त में जब ऊपर को नाम के द्वारा चढ़ती है, नाम पकड़कर, तो इसका संबंध ही छूट जाता है। अब ऊपर में है लिंग लोक, लिंग लोक, वो लिंग लोक है, तो ठेका है इस स्थान का। ये तो पिंड लोक है, ऊपर में लिंग लोक है, फिर ऊपर में सूक्ष्म लोक है। तो ऊपर में उसका सब ठिकाना, तो उसमें जिसका रचना जिसने रची है उसका वहाँ ठिकाना है सूक्ष्म लोक। तो वो सहदल कमल में निवास करते हैं। अगर उनका पता भी देंगे तो साधक जा नहीं सकता, उधर चल नहीं पाएगा, इसलिए क्योंकि उसके देश में रहते हो, उसके बनाए हुए सब सामान इस्तेमाल करते हो, तो उसकी तो उपासना करनी चाहिए। तो रास्ते में होगी उनकी उपासना। ऐसे ही कारण लोक, तो कारण लोक में कारण की उपासना करनी, उपासना सब भी करनी, लेकिन पहुंचना आपको आगे अपने घर में। रास्ते में सब पड़ेगा, वहाँ पड़ेगा, ये मुल्क पड़ेगा, वो मुल्क पड़ेगा, वो पड़ेगा। आप जाओगे, कागज दिखाते जाओ कि वैसे कोई हमारा बना है, हम यहाँ भी आ गए, और उसके बाद देखिए आने का ये कागज है। वहाँ जाएंगे तो उनको कागज अपना दिखा दिया, वहाँ जाएंगे वहाँ दिखा दिया कागज दिखाना पड़ता, तब आगे जा सकते, नहीं तो रोक लेगा, वो जाने नहीं देगा। भाई कागज किधर उधर जाने का, उसने तो रास्ता बंद कर रखा है। तो बिना महापुरुषों को कागज मिले किसको? वो तो बात एक रोज नहीं मिल सकता, कागज रहेगा तो जा सकते हो। और वो जो भेज दिया जाता है वही तो अपनी चढ़ाई है, वो तो अपने साथ रहेगा। असली चीज तो वही है, जो भेज देते हैं, नाम का भेज जो देते वही कागज है, उसी के कमाई करो, और कमाई करते चलो, चलते चलो, कमाई करते चलते चलो। इस तरह से वो कहे भाई उन्होंने दिया है, ये देखो ये कागज आपके आने का ही है, ये, और ये कागज दिया आगे जाने का, ये नाम दिया आगे जाने का, तो अब उसको पकड़ेंगे, उसको चढ़ जाएगा। वो भेद है। तो ठेका है, पड़ाव जिसको कहते हैं, पड़ाव अड्डा जिस कहते हैं, वहाँ जाओगे रास्ते में अड्डा मिलेगा, पड़ाव मिलेगा, धर्मशाला मिलेगी, सराय मिलेगी, वहाँ रात को ठहर जाना, इस तरह से विश्राम करने का। तो शरीर का अलग अलग लोकों में अलग अलग शरीर, मृतलोक में मृतलोक शरीर, पिंडलोक ये पिंड शरीर है, फिर वहाँ लिंग शरीर, उसके बाद सूक्ष्म शरीर है। सब जगह ठेका है, और ठेके में अपना छोड़ते जाओ, इसको यहाँ छोड़ो, उसको ऊपर छोड़ देना, लिंग को, फिर सूक्ष्म को वहाँ छोड़ देना, सहदल कमल में, और कारण त्रिकुटी में छोड़ देना, और फिर उसके बाद में चलो आगे। तो ठेका दे रखा, तो सबकी उपासना करनी है, ठेकेदार की भी उपासना करनी है। वो जो जिसका ठेका है, जिसको मिला है राज, उसकी भी उपासना करनी है, ताकि खुश रहे। मेरी उपासना होती है, क्योंकि उसके दिए हुए सामान बिगन बाद आप पहुँचा दें, कि हम नहीं देंगे, सामान छीन ले, तो आप रोगे चिल्लाओगे कि हमारी शरीर की रक्षा के लिए तो कुछ नहीं है, कैसे होगा? तो उन्हें वो सामान देता है, तो उसकी भी उपासना करनी। महात्मा सबकी उपासना करा लेते हैं, और उससे करा करके ले जाते हैं, चलो निकलो निकलो यहाँ से। तो भेदी होना चाहिए, और भेद नहीं जानता तो उसको कोई क्या करेगा। इसलिए अवतारी शक्तियाँ जितने भी जिस मत में भी आए, ऊपर का भेद उनको नहीं मालूम। इसलिए कहीं भी किसी जगह संकेत में भी नहीं लिखा कि ऊपर में कुछ है, बस वही अपना वो भी छुपा लिया, जिसको जानते थे उसको भी छुपाया, उसको भी नहीं बताया। बोलो। बहुत ध्यान से समझ के आप सुनिए, बोलो।
गुरु का अगम रूप में देखा, सत्य गुरु सत्य नाम समपे। अब वो सूरत कहती है कि भाई गुरु का हमने अद्भुत और अगम रूप हमने देखा अपनी आँख से। तो ये आँखें तो उसको देख नहीं सकती, चर्म आँखें। चर्म आँखें तो चर्म चीज देखेंगे, ये सब देखेंगे जड़ चीजों। चेतन तो देख नहीं सकती, चेतन तो सूरत में आँख है, क्योंकि सूरत में जो आँख है वो सतलोक में, उसमें आँख वहाँ भी थी, यहाँ भी आँख। वहाँ कोई विकार, कोई पर्दा नहीं था, खुली थी। यहाँ विकार और पर्दा आ गया, इसलिए बंद हो गए, बस ये। लेकिन वो आँख तो उसमें है, खाली उसमें पर्दा पड़ा है, गंदगी है जब तो ढक है। उस चीज़ को नहीं देख सकती, अगम रूप नहीं देख सकती। जब आँख खुल जाएगी तभी वो देखेगी। तो सूरत कहती है कि गुरु की ऐसी कृपा और ऐसी दया हुई उनकी निहायत मेहरबानी कि मैंने, कहते हैं कि मैंने उनका वो असली जो वास्तविक जो रूप था वो मैंने देखा। और कहते हैं कहाँ देखा कि सतनाम सतपद, सतलोक में जाकर के मैंने देखा। अब सूरत रहती तो यहाँ है मृतलोक में, वो वर्णन किससे कर रही है? शरीर के द्वारा। शरीर नहीं रहेगा तो नहीं वर्णन हो सकता। लिखने पढ़ने का तो ये है शरीर, इसी में आकर के जो व्याख्या होगी होगी, बाकी औरों में नहीं। औरों में कलम कागज वहाँ है नहीं है, तो लिखेंगे क्या? वो तो यही लिखा जाएगा इसमें। तो कहते हैं कि मैंने देखा, और तरीका बता कि मैंने देखा गुरु का रूप, असली रूप। जब सच्चा रूप है तो कहते हैं वो साफ दिव्य आँख से, ज्ञान चक्षु से, तीसरे नेत्र से मैंने उसको देखा दर्शन में। बोलो बल सत्य गुरु अब काल पछाड़ा, कर्म काट सत्य गुरु पद। अब वो कहते हैं कि भाई बल, उनकी कृपा दया से उनकी शक्ति मिली, तो मैंने कहते हैं कि वो काल को पछाड़ दिया। पछाड़ने का मतलब हटा दिया, हमारे ऊपर कोई उनका जोर नहीं रहा। क्यों नहीं कहा कि कर्म कट गए? गुरु से ऐसी कृपा दया हुई कि उन्होंने कर्म काट दिए। और कर्मी का तो सारा झंझट है। जब कर्म साफ कर दिए, काट दिए उन्होंने, तो कहते हैं उनको ये हटा दिया कि आप हट जाइए, अब क्या जरूरत है आपके पास, हमारे पास आपका क्या रह गया? कोई कर्म कर जा तो है नहीं है। तो दिखा दिया उसने, भाई कर्म कर जा नहीं, तो टार दिया उनको, एक तरफ हटा दिया कि आप हमको जाने दीजिए। यही तो है कि मोह विलोक राम उसका ही। जब सहदल कमल में करीब पहुँचे तो दूर से उन्होंने देखा गोस्वामी जी ने कि वो बैठे हुए, 3 लोग के मालिक वो बैठे। तो कहते हैं कि मुझको देख कर के हाथ पड़े, हंस दिए। तो मैंने उनको देखा, जब खोल दिया उन्होंने दरवाज़ा तो बिठार दिया, बिठार कर तो हटा दिया, तो अंदर चले गए। बस इस पार से उस पार चले गए, रास्ता बंद किए हुए ऐसे करके। और जब हाथ पड़े तो खुल गया रास्ता, तो चले गए इस पार से उस पार। कोई पेट में थोड़ी चले गए, तो उनका ऐसा पेट है जैसे आदमी का जो खा लिया तो पेट में ऐसा, उस तरफ चले गए। रास्ता था जाने का, रास्ता ऊपर जाने का रास्ता उन्होंने बंद कर रखा, क्योंकि कर्मों का सब बोझा लाद दिया, तो उधर तो कोई जा नहीं जा सकते, बंद कर दिया। और वो कहते हैं कि कर्म तो काट दिया, गुरु की कृपा हो गई, दया हो गई, कर्म कट गया और उसको हटा दिया और चले आ गए सतगुरु के पास से। कहते हैं गुरु मिल गए मुझको और उनकी कृपा हो दया हो गई। बोलो सहस कमल का थाल सुधारा, ज्योति रूप का दीपक। वो कहते हैं कि सहदल कमल में सूरत कहती है ऐसी गुरु की कृपा और दया हो गई कि कर्म कट गए, उनको एक तरफ कर दिया कि आपका कुछ भी हमारे ऊपर में कर्जा नहीं है। और कहते हैं कि सहदल कमल कहते, तो कहते हैं वहाँ ज्योत जल रही है, वो तो कुदरती ज्योत है,
उसमें कोई तेल बत्ती या घी की तो कोई ज़रूरत नहीं हो, तो हमेशा जलती रहती। उसी को कहते हैं सहस्त्रों भुजाओं वाला, सहस्त्रों भुजाएं। उस सहजल कमल में सहस्त्र भुजा वाला कहते हैं। वो कहते हैं वो ज्योति स्वरूप है। कहते हैं कि मैंने उनको देखा अपनी आँख से कि वो वहाँ पर बैठे हुए, लेकिन किस रूप में? ज्योति स्वरूप में। ज्योति स्वरूप कहते हैं कि उसका दीपक जला दिया, जला दिया यानी प्रकट हो गया, उभर गया, खुल गया चारों तरफ। मतलब जब उनका सामने जब रूप दिखाई देता है, तीनों लोगों का पर्दा सामने आ गया तो दिखाई देता था। कहते हैं कि मैंने उनको देखा अपनी आंखों से, 3 लोग के मालिक को देखा। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। उनके बल से उन्होंने कर्म काटा, साफ कर दिया, और ऐसी दया और कृपा की कि इनका भेद दिया। तो इनको देखा यहाँ आकर के सैदल कमल में, ये चुपचाप बैठे हुए हैं, और इनका भेद ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं जानते। उनको छुपा रखा कि मेरा भेद जानेंगे तो नीचे का काम बंद कर देंगे। आद्या मां शक्ति को कहा कि मेरा भेद न जानने, क्योंकि उसी के ही बच्चे उनको मना कर रखा है कि हमारा पता मत देना। तो इनको तो मालूम है नहीं। अब ये क्या बताएंगे कि वो वहाँ बैठे हुए? कुछ नहीं पता, इनको खुद नहीं मालूम। अब वो कहते हैं कि भाई गुरु की ऐसी कृपा दया हो गई, कर्मों को साफ कर दिया। सहजल कमल में पहुँच करके हमने, कहते हैं कि वो दीपक जला, देखा। बोलो। धोने घंटा और शंख बजाया, बांकनाल में दृष्टि जमा। अब कहते हैं कि भाई जब उनको देखा तो क्या आवाज हो रही है? घंटा और शंख घरन 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 बज रहा। अब तो तीनों लोगों में बजता, क्योंकि उन्हीं की आवाज के ऊपर तो सब ये टिक हो रहा। तो कहते हैं हमने उसको घंटे शंख को सुना हमने खूब अच्छी तरह, और घंटा शंख बजता है। अब सत्संगी कहते हैं कि हम सुनते हैं। बहुत से तो कहते हैं कि लगातार होता रहता है, बहुत से कहते हैं कभी कभी होता है, कभी कभी बंद हो जाता है। फिर कभी कभी कहते हैं कि निशंख की आवाज आती है, कभी ये बताते हैं खिंचाव होता, तो कभी कभी कहते हैं कि नहीं ऊपर की भी आवाज़ आती है कि और कुछ बज रहा हो, बाजी बज रहे। तो कहते हैं घंटा शंख ये हमने सुना, और सुन करके उसको पकड़ करके पहुँचे। सुनने का मतलब पकड़ना, पकड़ करके चढ़े हो तो नाम डोर है, उसी को पकड़ के चढ़ जाएंगे। उसी को कहते हैं कि जिसमें से ये बज रहा उसको कहते हैं नामी। तो 3 लोग के नामी है, इन्हीं के मुख से घंटा बज रहा, और सूरत यहाँ दोनों आंखों के पीछे बैठी। जब ये सुनेगी उसको तो पकड़ के चढ़ेगी, लेकिन भेदी जब भेद बताएगा जानकार, तभी वो पकड़ सकती है, नहीं तो उसे क्या मालूम। तमाम जीव रहते हैं, उनको क्या पता है घट के अंदर क्या है, मनुष्य शरीर में क्या भरा हुआ, उनको तो कुछ मालूम नहीं, क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं। किताबें बता नहीं सकती हैं, जो मिले उनको वो जानते नहीं बेचारे, तो उनको क्या बताएंगे जब खुद नहीं जानते, तो क्या पकड़ेंगे और कैसे चढ़ेंगे। तो कहते हैं कि ऐसी गुरु की कृपा दया हुई कि उन्होंने कर्मों का मैल हटाया, मन बुद्धि चित्त को साफ किया, अंतःकरण और सूरत साफ हुई। तो कहते हैं घंटा और शंख ये दोनों सुने और उसको पकड़ के चढ़े ऊपर को। तो कहते हैं इसको तज दिया, नीचे छोड़ दिया, और बंकनाल में टेढ़े रास्ते में दृष्टि जमाई, यानी दृष्टि को एकटक होकर के देखा। जमाने का मतलब एक जगह खड़ी करना कि जरा देख तो नहीं इसको कि इधर क्या है, ऐसे खड़े करके ऐसे देखती थी, एकटक होकर के ऐसे, ये क्या चीज़ है। तो अद्भुत लीला है। तो सैदल कमल से बहुत सुंदर है, यानी यहाँ से सुंदरता स्वर्ग वैकुंठ है, और स्वर्ग वैकुंठ से सुंदरता उसके ऊपर में सूक्ष्म लोग बहुत सुंदर। इसी को तो कहते हैं श्याम सुंदर है वो, तभी तो उसकी सुंदरता को देख करके लोग मोहित हो जाते हैं, तो गिर जाते हैं।
और वहीं से सब वासनाओं का भंडार है। तो फिर वो भंडार जब पूर्णा होती है तो फिर यहाँ आकर के फंस जाते हैं जड़ में। चेतन में तो फंस नहीं सकते, लेकिन जब पूर्णा होगी तो जड़ में फंस जाएंगे। तो बस जब जड़ में जब फंस गए तो उधर का ध्यान टूट गए, उलझ गया, फंस गए। तो ये इसलिए बहुत सुंदर, और उससे भी सुंदर वो यानी एक से एक आकर्षण है विलक्षण, जो कहने में नहीं आ सकता, ऐसा आकर्षण है उधर उधर ही। तो जब साधक इधर से जाएगा तो अपनी मर्जी से जा सकता है, आगे ले जाने वाला कोई नहीं होगा तो कहीं नहीं जा सकता, वहीं का वहीं रुका रहेगा उसी जगह पर, क्योंकि उसमें इतना रस है, इतना आनंद है, इतनी सुंदरता है, इतनी खूबसूरत है, समझ गए कि उसी में फंसा रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा उसमें। अब वो जानकार हो कि नहीं भाई इसको आगे ले जाना है, तो कहते हैं कि भाई तो ये बीच में जो घंटे उस संग की आवाज़ को सुना उसने, तो क्या बीच में कोई रचना नहीं देखी? रचना जो बीच की थी वो तो सब देखने को मिली, लेकिन वो आवाज़ है उसको पकड़ लिया तो चढ़ी, देखती जाती है और चढ़ती जाती है। अब उसको ये बोध हो रहा कि आवाज़ जहाँ से आ रही वहाँ चले, ये किस में से आवाज़ आ रही है, ये उसको बोध हो रहा। उसको पकड़ लिया, उसको सामने वही नामी बैठे हुए जिनमें से ये बज रहा, और जब उनको मिला तो ऊपर की आवाज़ आ रही है, उसको पकड़ा तो उसने एक दृष्टि जमाई, ये आवाज़ उधर से चली आ रही उधर से। तो रचना भी देखती है और आवाज़ भी सुनती है, और मार्ग में अब धसती है, प्रवेश होती है, तो उधर अति सुंदरता, बहुत सुंदर। इधर इससे ये पता चलता है कि नीचे वाली कुछ भी नहीं है, नीचे वाली सब बहुत सुंदरता, तभी तो वो लोग मोहित हो जाते हैं। और क्या बोलो, अब सूरज गुरु की कृपा से देख रही है, बोलो। दृष्टि समारत मन साना, गगन मंडल धुन गरज पिछाना। अब वो कहते हैं कि जब दृष्टि को जमा दिया तो मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको तो अपनी चीज मिल गई, अपना भंडार मिल गया। जिसके लिए तड़पता था, खोजता था, भागता था कि हमको हमारा रस मिल जाता, उसको वहाँ मिल गया। वहाँ तो इसके रहने का मुकाम है, स्थान है, भंडार है, खजाना है, उसमें जा कर के मिल गया। अब उधर जब उधर से धुन को पकड़ती आवाज़ को, तो ऊपर से गरज आ रही है, गर्जन, बहुत जोर की गर्जन हो रही है, गर्जा शोर घूर गया भारी, बहुत गर्जन है, इतनी गर्जन है कि इतनी आवाज़ यहाँ कहीं है ही नहीं, किसी चीज़ में आवाज़ नहीं है। ये जो बना बुन करके आवाज़ को जो छोड़ते हैं वो कुछ नहीं आवाज़, इतनी गर्जन होती है उधर से। अब उसको अचानक में बगैर भेद के कोई गर्जन सुने तो पागल हो जाएगा, उसको अगर सुन ले तो पागल हो जाएगा। लेकिन वो गुरु जो उसके ऊपर कृपा करते हैं तो धीरे 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 उस गर्जन को बर्दाश्त करता है साधक। तो कहते हैं कि उधर से आवाज़ आ रही है, उधर से जब दृष्टि जमाई उसने उस मैदान में एक जगह स्थिर की उसको देखने के लिए, सुनने के लिए, तो ऊपर से गर्जन आ रही है। बोलो, देखे रूप सूरज प्रकाशा, मिटा अंधेरा झलक आकाश। कहते हैं कि भाई उधर क्या हमने रूप देखा, सूरज का, सूरज रूप देखा, यानी ब्रह्म, ब्रह्म का रूप हमने देखा। कहते हैं सब अंधेरा मिट गया, यानी सब भेद खुल गया, ब्रह्मांडों का सब भेद खुल जाता है। फिर मतलब ये कुछ नहीं रहता है, जानकारी के लिए कोई चीज़ फिर बाकी नहीं रहती है। कहते हैं साफ हो गया, कहते हैं कोई उजाला हो गया, यानी ज्ञान हो गया, उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब उजाला हो गया, जानकारी हो गई कि रचना का विस्तार कैसे हुआ। कहते हैं कि सूरज, कहते हैं हमने देखा उसको कहते हैं ब्रह्म स्वरूप, यानी सामूहिक सूरज का रूप ही वर्णन किया जाता है, लेकिन उसमें आकार है, सब कुछ है, उसमें आँख भी है, उसमें सब कुछ है, देखने का, सुनने का, बोलने का रूप है उसका, बहुत सुंदर रूप है।
कि सैदल कमल से ईश्वर से बहुत ज्यादा सुंदर है वो, बहुत सुंदर था। तो कहते हैं कि हमने उस रूप को देखा और सब भेद कारण, जितना भी कारण बीज का, सूक्ष्म बीज का, लिंग बीज का, स्थूल का, कहते हैं सब भेद हो गया, प्रकाश हो गया। इन जानकारी में सब आ गया मेरे को पूरा पूरा कि किस तरह से कैसी कैसी रचना यहाँ से शुरू की गई। बोलो। पाया तम पद अब बारी निरंकार गुण जहाँ। कहते हैं कि भाई इतना जब हमने दर्शन कर लिया तो मतलब ऊपर सूरज चढ़ी, उसके ऊपर में जाएंगे तो उधर पार ब्रह्म, कहते हैं वो निरंकार धुन, वो गरज की धुन तो सुन करके चढ़ गई तभी तो दर्शन हुआ, तभी तो उसको मिला। तो कहते हैं उधर निरंकार की धुन आ रही, पार ब्रह्म उधर उधर चढ़ती है। तो कहो भाई सतगुरु पद तो यहाँ है नहीं कि सतगुरु पद के यहाँ कहीं नीचे हो, नीचे कहीं सतगुरु पद नहीं है, न वो ईश्वर के लोक में, न ब्रह्म लोक में, न पार ब्रह्म। सतगुरु पद तो सतलोक में है। सूरज जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगी तब तक उनका दर्शन नहीं होगा, सतगुरु का दर्शन नहीं होगा। वहाँ सतगुरु वहीं मिलेंगे, बीच में और कहीं नहीं मिलेंगे। जी हाँ, बोलो। चंद्र चांदनी चौकनिया। वो कहते हैं कि भाई वो चंद्रमा पार ब्रह्म का जो रूप मतलब ये कहते हैं उसको मैंने देखा, और फिर उसका जो विस्तार है वो इन सबसे बड़ा। पार ब्रह्म की रचना का विस्तार यानी मतलब उनका जो लोक है इन सब लोगों से बड़ा, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। और सुंदरता तो वर्णन हो ही नहीं पाएगी क्योंकि ये तो गुणों के अंदर है, और मतलब ये है कि बिल्कुल गुणों से रहित, इसलिए उनका वर्णन नहीं हो पाएगा। जी हाँ, तो कहते हैं कि चंद्र चांद हमने देखा और कितना बड़ा, अब वो तो इन सबसे बड़ा है तो फिर बहुत ही बड़ा है। बोलो। श्वेत श्वेत पद श्याम निहार। कहते हैं कि वो हमने सब श्वेत श्वेत, सफेद ही सफेद, श्वेत कहते हैं सफेद, कहते हैं यहाँ तो मिलो नहीं है, वहाँ सफेद है। कहते हैं कि सब मैंने निहारा, देखा, सब जगह पर घूम करके देखा उस लोगों ने। बोलो। एकटक सूरत लगी वारी द्वारे हर्ष यूथ वहु लगे पिया। कहते हैं कि भाई एक टक होकर के उस रचना को देखती है और झुंड के झुंड जो सुरतों के, जूत के जूत, झुंड के झुंड जो सुरतों के, कहते हैं अत्यंत प्यारे, और हमको प्यारे लगते हैं, उनको हम प्यारे लगते हैं, अत्यंत प्यारे। क्योंकि बात यह है कि उधर से सबसे उतर के आई थी तो उनको तो सब याद हो गया कि हमारे ये साथी थे, ये यहाँ रह गए, हम नीचे चले गए, हमको नीचे भेज दिया गया है, इनको यहाँ भेज दिया गया। अत्यंत प्यारे। अच्छा, श्वेत भी, यानी श्वेत ही लोग वहाँ पर, और कहते हैं चंद्र रूप उस पार ब्रह्म पर, यानी वो निशान बताया है। रूप तो इन सबसे सुंदर है, नीचे वालों से बहुत सुंदर रूप है, लेकिन अब दूसरा कोई निशान नहीं मिलता है, तो जो से निशान पूरा सा मिला उसका एक इशारा महात्माओं ने कर दिया कि वो इस तरह का है, लेकिन वो वर्णन में नहीं आ सकता। बोलो। दया मेरे पर सादी पाऊं राज चरणन की शीश। अब कहते हैं कि भाई दया मेहर कुछ प्रसादी गुरु की मिल जाए, उनकी रज मतलब है कि सिर पर लगे, कृपा हो जाए, तब तो कुछ आगे बढ़ सकते। कहते हैं कि बिना दया मेहर के और बगैर चरणों के रज लिए हुए आगे बढ़ नहीं सकता, यहाँ कोई आ नहीं सकता, वास्तव में और कोई नहीं पह सकता। तो सूरत पर घूम करके फिर गुणगान गाने लगी, तो एक गुरु की कृपा ही हो सकता, और कुछ यहाँ कौन आ सकता है। बोलो। सत्य घोर पूरे लीलाधारी
आरती कर मन विवसावा। कहते हैं कि सदगुरु पूरे। अब ये पता चलता है कि सदगुरु पूरे, कहते हैं उनका ये सब लीला है, उन्होंने ये लीला की है, ये धारण की है लीला पूरे सदगुरु ने। और पूरा सदगुरु तो सतलोक में रहता है, यहाँ तो है नहीं, लेकिन वहाँ से पता चलने लगता है कि पूरे सदगुरु ने ये लीला धारण की है, क्योंकि वो श्रुति सोच है और वहाँ अंतरूप में सब। बोलो। गोयारी लख मरम जनाऊ अब भेद अगम घट गाऊं। कहते हैं कि भाई अरे सखियो, ए सुरतो, ये तो अगम का भेद है, तो हमने जो लखा है, जो हम देख रहे हैं, उसको हम तुमको इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किसी कृपा से, कि गुरु की कृपा से देख रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो गुरु उसको जब मिल जाएंगे तभी तो रास्ता बताएगा, और कृपा होगी तभी चल सकेगा, बगैर कृपा के नहीं जा सकता, चाहे कितना भी उपाय करो। साधन आदत कुछ नहीं, जो कहे उसको करो, वो तो अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, वो तो कहे, वो तो खुद ही कहते हैं कि भाई तुम निमित्त बात करो बस, बाकी दरवाजे पर बैठते रहो, रोज रोज हाजिर देते रहो, तुम्हारे पास बल कहाँ, वो तो बल वो देगा, कृपा वो करेगा, सफाई वो करेगा, लेकिन तुम बैठते तो रहो, बैठक तो बना लो अपनी। ये बैठक बनाना ही निमित्त मात्र है, इसी से चाल बन जाएगी, इसी से शब्द सुनाई देने लगेगा, दिखाई देने लगेगा, आँख खुलेगी, कान खुल जाए, लेकिन बैठोगे नहीं, निमित्त मात्र अपना कर्म ही नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। निमित्त मात्र करोगे तो कहते हैं कि भाई ये तो गुरु ने सब लिखाया, मगर गुरु के लिए हमने जो देखा वो हम इशारा कर रहे हैं। बोलो। सूरत सहस कमल पर लाऊं लख नैन सेन दरसा। कहते हैं कि सूरत जब सहदल कमल पे जाती है तो जो नेत्रों से उसको लगते हैं, उसको बताया कि मैं ज्योतिष स्वरूप है, वो 3 लोग का मालिक है, उनका नाम निरंजन है, दूसरा नाम नहीं है। वो तो आपने उसको कह दिया भाई ईश्वर है, वो खुदा है, वो नाम उनका यही है, दूसरा नाम पूछा ही नहीं। सब मुसलमान फकीरों ने भी यही बताया कि नाम उनका यही है। अब वो अपनी अपनी भाषा में उन्होंने बस समझा दिया, लेकिन नाम तो उनका वही है। अब जैसे मोहम्मद है तो मोहम्मद आप भी कहोगे, वो भी कहेंगे। आपका नाम रमेश है तो आप भी रमेश, मुसलमान भी रमेश कहेगा, आप बदल तो नहीं जाएगा। रमेश रखा हुआ है तो नाम नहीं बदलेगा, मोहम्मद रखा है तो आप भी मोहम्मद लिखोगे, वो भी लिखेगा, जहाँ कहीं होगा मोहम्मद ही रहेगा, तो जो नाम है वो वही रहेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं। फकीरों ने भी वही कहा, क्योंकि फकीर भी पूरे पहुंचे, लेकिन वो फकीर नहीं है, और फकीरों को तो मुसलमान कहते हैं काफिर है, अपने संतों को हिंदू कहते हैं सब नास्तिक हैं। तो गोस्वामी जी महाराज को खुद कहा कि जितने भी रैदास आए, मीरा आए, सबको नास्तिक कहा। उस समय के लोगों ने उनको सबको नास्तिक कहा, सबने। अरे मतलब नास्तिक उसको कहते हैं जो उस मालिक को, जो सबको प्राप्त करता है, उसको नाम नास्तिक है। और आपने किसी को नहीं प्राप्त किया, इसलिए आप आस्तिक हो, इतना ही है अंतर। वो नास्तिक है वहाँ, क्योंकि वो इसको मानते नहीं, कहते हैं सब नासवान है। आप कहते हो कि नहीं यही है, बस ये इसलिए आप कह देते हो कि वो नास्तिक है और यह आप आस्तिक हो। आपने देखा नहीं, उन्होंने देखा, इतना ही अंतर है। देखे हुए को आप नास्तिक कहते हो और जिसने नहीं देखा उसको आस्तिक कहते हो, यही तो अज्ञानता और क्या है। और वो कहते हैं कि अरे भाई मैंने तो देखा, मैंने सहदल कमल में जा करके ईश्वर को देखा, साफ कह रही ईश्वर, और फिर मतलब ये है कि मैंने त्रिकुटी में जा करके ब्रह्म को देखा। वो तो इसी कलयुग की बात है, कोई सतयुग की है, अभी थोड़े ही दिन हो गए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बेटा गुरु की महिमा और गुरु को कोई नहीं जानता, सुनाया करते थे, ना उनकी कोई महिमा को जानता है, ना उनको कोई जानता है।
वो तो जिसको थोड़ा बहुत जना दे वो तो जान जाए, बाकी उसको कोई नहीं जानता। और दुनिया तो बिल्कुल एकदम से न मालूम कितने कल वो सदियाँ बीत गई तो भूली हुई है, उसको क्या जान सकते। लोग ईश्वरी को नहीं मानते तो मतलब है उसको तो मानना बहुत मुश्किल है। पहचानो, बोलो। ज्योति की झलक झकाऊं श्यामा तज से तमिला। कहते हैं कि भाई ये ज्योति है, श्याम है, श्याम सुंदर। कहते हैं इसको चत करके टच के छोड़ के ऊपर चलता हूँ तो उधर में कहते हैं कि चल उधर देख, चल के उधर दिखाता हूँ। बोलो। फिर एक बांक नाल चढ़ जाऊं त्रिकोटी का राग सुना। वो कहते हैं कि बंकला टेढ़ा रास्ता है, ऊपर में त्रिकुटी स्थान है जिस पर ब्रह्म विराजमान। कहते हैं उसका राज दिखाओ और ये देख जा करके इसका राज है, ये रहस्य है। राज कहते हैं उसका खेल तमाशा, यानी उसकी लीला, उसी को राज कहते हैं। कहते हैं चलो उसको सब दिखाए, पूरी लीला तो देखो। चढ़ तो चल, तो निमित्त मात्र तो करना ही पड़ेगा। अब इतना नहीं करोगे तो फिर कैसे काम। दरवाजे में बैठोगे तभी वहाँ मतलब ये सफाई हो जाएगी, सफाई हो जाएगी तो फिर सुलभ हो जाएगा। और कहा नहीं सहज पंथ मोह पावे प्राणी, सहज यानी सुलभता से मुझे प्राप्त कर लेते, यानी मतलब ये कठिनता नहीं। प्रेम पंख उड़े चलो कासा, यानी प्रेम ही चाहिए और कुछ नहीं। तो कहते हैं प्रेम कर लो उनसे मतलब तार टूट जाएगा, सब कट जाएगा। जैसे ही प्रेम करोगे ना, अरे भाई लड़की का संबंध होता है, माँ के घर में बाप के घर में लड़की रहती है, लेकिन जैसे संबंध हुआ वैसे ही आंसू भी नहीं गिराती और सीधी उसके साथ चल देती, पति के साथ में चली जाती, इधर देख मुँह करके भी नहीं देखती है। ऐसे ही महापुरुषों से प्रेम हो जाए तो कौन देखेगा क्या है इस तरह में, क्या और प्रेम ही चीज है, प्रेम से सब छूट जाएगा। ये तो नैयर है, अरे परदेश नैयर है, यहाँ तुम रह रहे हो जबरदस्ती, तुमको अभी तक खामिद है, पति नहीं मिला इसलिए तुम ये टिके पड़े। अरे विवाहता तो है नहीं, विवाहता तो विवाह तो उसी के साथ होगा जब पति मिल जाए। तो महापुरुष मिल जाए तो विवाह हो जाए तुरंत का, और महापुरुष नहीं मिले तो मतलब यहाँ नैया में रहनी पारी है, ये पड़ी हुई है चीज इसी में, तब तक इसका छुटकारा नहीं होगा। और महापुरुष मिल जाए तब तो उसको नाम मिल जाएगा, फिर तो यहाँ से निकल जाएगी। वो नाम मिलेगा तो उसको पति मिल जाएगा, उसकी हो जाएगी। वही सूरत तो शब्द की है, उस शब्द से अलग हो गई। अब वो कण है और कण का भी कण है, वो बेचारी भटक रही है। अब बीच में पर्दा आ गया, उसको मिलने नहीं देता। और महापुरुष मिल जाए तो उसे जोड़ दे, पर्दे को हटा दे, उससे जोड़ दे, धर्म से जोड़ दे तो उसका मतलब काबिल मिला। काबिल कहते पति को, उसको काबिल। और जब तक शब्द नहीं मिलता तब तक ये किसके पास है, ये किसी की नहीं हो सकती। शब्द ही इसका सब कुछ है। सृजन हार ले आने ले जाने वाला शब्द ही है, इसको शब्द कहते हैं। नाम बाजा आवाज, आकाशवाणी ब्रह्मवाणी, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं। बोलो। फेरे बांक नाल चढ़ आऊं त्रिकोटी का राग सुना। हाँ चलो बोलो आगे। सोनी जाई सोन समाऊं सरबर में धमक चढ़ा। वो कहते हैं कि सुन, कहते हैं 10 मिनट आपको, कहते हैं कि बस उसका उन्हें राग भी सुनाऊंगा, बोली भी सुनाऊंगा, और मैं चढ़ जाऊंगा और तालाब में स्नान करूंगा। तालाब में मानसरोवर, उसकी उपमा मानसरोवर की दी हुई है, ये मानसरोवर है। तो कहते हैं कि मानसरोवर में होता क्या है कि हम सब मोती चुगते हैं, वहाँ मोती चुगते हैं, वहाँ तो ये सब कुछ है नहीं।
कोई शरीर नहीं है, कोई जल नहीं है, कोई अग्नि नहीं है, कोई न वायु है, न वहाँ कोई इस तरह का आकाश है। वहाँ तो मोती चुनती साफ सुनते झुंड के झुंड रहती हो, वहाँ जूत के जूत अनगिनते करोड़ों वर्षों तक एक झुंड को गिनते रहो, कुछ नहीं कर सकते हो, गिन ही नहीं सकते हो, इतनी सूरतें रहती हैं। तो ये बताओ, जहाँ इतनी सूरतें खचाखच बनी हुई हैं, वहाँ महल बनाने में क्या देर लगती है? सूरतों के ही महल बनते हैं, एक क्षण में महल बन जाएगा, क्षण में उड़ती हुई दिखाई देती, उड़ रही है, ऐसा मालूम होता है। सब शब्दों का खेल हो जाता है, शब्दों के साथ में लीला सब शब्दों की है वहाँ, ये सब कुछ लीला नहीं है किसी तरह। बोलो। हंसन से प्यार बढ़ाऊं केंगरी बने तब तो कहते हैं भाई वो हंस मिलते हैं, स्नान किया, हंस मिले मतलब उनसे प्यार किया, फिर वो बाजा बज रहा उसको सुना, उसमें लय हो गई, तो पुरुष का दर्शन होगा। जब उसमें लीन हो जाएगी उस बाजे में, तो उसके पास पहुंच जाएगी, पुरुष का दर्शन होगा। तो जो उसका अधिष्ठाता है उसका दर्शन हो जाएगा, वही पार लोग। इसी को पिया पद कहते हैं। यहाँ पिया पद बोला प्यार यही से मिलता है, इसीलिए कहते हैं उसको पिया पद। जब प्यार पीने को मिलेगा, कि प्यार किसको कहते हैं, प्यार वही मिलता, बीच में नहीं, बीच में सब स्वार्थ है, पूरा का पूरा सब मिलोनी में है, इसलिए आपको निखालित प्यार नहीं मिलेगा, तो प्यार वही मिलता है। अब वो प्यार का जब स्रोत जब खुला तो फिर सूरत चढ़ेगी। बोलो बोलो। साते गोर पूरे नाम जपाऊं नौकायब पार। अब वो कहते हैं कि यहाँ से पार उतरना है, सदगुरु पूरे मिल जाए और वो नाम भेज दे दे ऊपर का, और ऊपर बैठा लें सूरज को, तो फिर मतलब ये है कि फिर निकल जाएगी, पार चले जाएगी, तब सतपथ में पहुँचेगी जा करके। और जब तक कि वहाँ वो प्रेम नहीं मिलता है तो कैसे उसका स्रोत कहाँ खुला प्रेम का, तब तो फिर वो बंधन में रहेगी, पार उतर गई। अब वहाँ उसको प्रेम मिला और सतगुरु पूरे मिले तो आगे का भेद बताए, तभी आगे जा सकेगी, नहीं जा नहीं सकती। तो सीधा सीधा सादा कि यहाँ जब तक कि महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक, और 700 वर्ष के पहले महापुरुष आए नहीं, किताबों में कुछ है नहीं, किताबों में जो कुछ भी वर्णन किया गया सब नीचे का, वो भी उसके इशारा किया, किसी को भेद नहीं बताया, बस इशारा कर दिया, अच्छा ऐसा है, और उसके बाद उससे अपना चले गए। इसलिए किताबों में तो कुछ भी नहीं सकता। अब महापुरुष आए बराबर, अब इधर लगातार बराबर आ रहे, आप उनकी खोज तलाश करो, कहीं ना कहीं मिल जाए, खोजो, किसी न किसी स्थान में मिलेगी, तो वही रास्ता देंगे, वही दया करेंगे, कृपा उन्हीं की होगी, रज पान की उन्हीं से पाएंगे आप, समझे, और सूरत भेद उन्हीं से जानेगी, और चढ़ाई भी उन्हीं से होगी, दूसरा कोई रास्ता है। इसलिए कहा कि तुम खोज करो, तो जिस मनुष्य शरीर में तुम रहते हो उसी में मिलेंगे, आप दूसरा रूप नहीं, उसी में मिलेंगे, वो वेद बताएंगे तो तुमको मिल ही जाएगा। ये है जल शरीर। वैसे देखने को तो उनका भी जड़ है, लेकिन वो चेतन से मिले हुए हैं, इसलिए खोल को उतार लिया। आप चेतन को जड़ में फंसाए हुए हो, आप खोल नहीं उतार सकते हो, जब उतार लेना तो आपका भी वही रूप हो जाएगा, इससे पहले नहीं। सब महिमा महापुरुषों की है, उनके बगैर नहीं कुछ हो सकता, कितना भी उपाय करो कुछ नहीं पा सकते। ये कहते रहो कि भाई हम स्वर्ग में चले गए, बैकुंठ में चले गए, चिट्ठी पत्री कोई बताने आया कि मैं वहाँ चला गया, या कोई चिट्ठी पत्री वहाँ से भेजी कि मैं आ गया, तुम भी आ जाना, वो जो गया उसकी तो चिट्ठी, महापुरुष को चिट्ठी पत्री देते, चल चल तुझको ले चले, तो यही मचलता है।
अभी ठहर जाइए जरा सा, वो देख ले, उसको कर ले, वो कर ले, जरा काम पूरा रहे, बाकी रह गया उसको पूरा करे, भाई इधर फैलता है। अरे ये काम आप कुछ भी नहीं होंगे, ये तो जो अधूरे काम अधूरे रहेंगे, यहाँ पूरा काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपूर्ण स्थान में पूरा होगा ही नहीं, आधा ही रहता। तो उसको करते रहो, उसको पूरा जो तब तक समय आया का चलो ले गया, रह गया, तो सब जीव का तो बड़ा रह गया। वो कहता राज मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, तब कह चलो, अब तो हो गया, सब पड़ा रह गया, चला गया। ऐसे ही है, ये अपूर्ण स्थान है, यह पूरा, इसलिए उतना ही काम करो जितनी जरूरत है, ज्यादा नहीं, शरीर के भरण पोषण के लिए उतना ही काम करो। महात्मा और क्या करते, यही तो करते हो, क्या खाए पकाए लुटाए लो, कर लो अपना काम, चलती मर्यादे जरा रहे न एक नाम, कहते कुछ नहीं रहता। अरे खाओ पियो, अच्छे काम में लगा दो और चलते रहो, कुछ नहीं। सब अपने अपने भाग को लेकर आगे, समझ के अपने अपने भाग से सबका पालन पोषण हो रहा, और बस ये है कि जैसे ही भाग खत्म हुआ बस चलो यहाँ से। वही भाग मतलब पूंजी, सांसों की पूंजी खत्म हुई, एक क्षण भी नहीं ले देना उसको, नहीं, इसलिए किराए का मकान है। कहते हैं कि ऐसा करो फंसे ना पाओ, उलझ जाओगे तुम, ये बात। तो आज है 23 मार्च का महीना है, तो लोग जो है मतलब ये, हम तो भविष्यवाणियां करते थे, तो लोगों को आगाह करते थे सबको, देखो ऐसा होगा, ऐसा मत करो, यही तो बताते कि भाई ऐसा मत करो। अपने घर में जो भी काम करते हो करो, दफ्तर वाले दफ्तर का, खेती वाले खेती का, दुकान वाला अपना अपना काम करो, ईमानदारी में रहो, यही तो कहते थे। और तुम नहीं करते हो तो आगे समय खराब आ रहा, यही तो बताते थे। तो सबके लिए, तुम्हारे लिए, उनके लिए, उनके लिए, देश के लिए, विदेश के लिए, और नाराज हो जाते हैं सब। अब किसी को अनुकूल पड़ा के तो कैसे पड़ेगा, किसी को कुछ कहा जाए तेरा नुकसान हो जाएगा, तो ये कह दिया जाए तू मर जाएगा तो बुरा मानेगा, लेकिन ये कहा जाए किराए का मकान है और श्वास पूंजी खत्म हो जाएगी, चला जाएगा, तो ये तो उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन सीधा कह दिया जाए मर जाएगा तो उसको बुरा लग जाए कि हमको कहते हैं मर जाएगा। ऐसी तो उसी में समझ नहीं आती, तो आप उल्टा समझते हो, क्या नुकसान। अब ये कहते थे आंदोलन मत करो सबके लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे दफ्तर का हो चाहे खेती का हो चाहे दुकान का, मत करो, हड़ताल मत करो, चौपाल मत करो, मारो मत, हिंदू मुसलमान मत लड़ो, सबको आदमी समझो और सबसे मोहब्बत प्यार करो। क्या बुरा कहते थे, अगर तुम नहीं करते तो ऐसा हो जाएगा, यही तो कहते थे। और कौन सा तीर चलाते थे। अब तुम उसको नहीं समझते हो। अब जिसमें विकार होता है, अरे रोग होता है, तो डॉक्टर को बुरा समझता है कि हम नहीं करेंगे दवा, तुम्हारा इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, खराब है। तो डॉक्टर कहता है कहते तो उसको पकड़ करके इंजेक्शन मार देते हैं। जब उसका दर्द चला जाता है तब डॉक्टर की महिमा करता है, लेकिन वो बीमारी है, वो डॉक्टर को भी तमाचा लगाता है। ऐसे महात्मा को भी मारते लोग कि तुम ऐसी बात क्यों करती हो, ऐसा मत करो। तो असल में बात ये, जब समझ नहीं आती, बीमारी होती है, तब ऐसा अज्ञान बोलता है, उसके विकार बोलते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं तुम्हारे सबके भले के लिए। महात्मा किसी का कोई नुकसान नहीं करते, कभी किसी का नुकसान किया इसलिए महात्मा है। लेकिन ये है कि तुमने उनको गाली दी और उनको बुरा भला कहा, किसी को मारा पीटा, किसी को कुछ किया, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वो तो कुछ नहीं, वो तो भला ही करते। ये नहीं जानता है, सब महात्माओं का इतिहास है ऐसा ही है। किसी को अच्छा परिवर्तन होता है, पहले राजतंत्र था, बहुमत तंत्र हो गया, तो इतना ही तो है क्या। तभी तो राज्य तंत्र है, एक को बना दिया तुम राजा हो, इसको बना दिया तुम राजा, है तो वही, खाली शब्द बदल गया। अब तुम मुख्य हो, तुम्हारा ही हुक्म चलेगा, बस तू पहले राजा का हुक्म चलता था, अब आप इतनी तो बात है। और बात कुछ नहीं, उसके बगैर काम नहीं हो सकता।
वो एक रहेगा मुक्त। ऐसे ही राजा रहता था। तो राजा प्रजा को अपनी समझता था और प्रजा राजा को अपना समझती थी। दोनों बातें थी, उसका प्यार उससे, उसका प्यार उससे। प्रजातंत्र में नहीं हो सकता। प्रजातंत्र में ना तुम्हारा कोई राजा ना तुम्हारी कोई प्रजा, वो कुछ नहीं। इसलिए सब कुछ नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा बहुमत प्रिय मत बाल मत और बिना नरेश को राज। अरे सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बचावन बड़ भाग। अरे सुख संपदा तो छोड़िए, ये अपने प्राणों को बचाइए, यही बहुत तुम्हारे भाग है कि इसी को लेकर के भाग जाओ कहीं, सब संपदा छोड़ दो। समझ गए? नहीं तो ये भी जाने वाला है। तो वही दशा है सबकी। मोहम्मद में कुछ नहीं, मोहम्मद कोई कुछ नहीं। मोहम्मद में कभी सुख नहीं मिलेगा आपको, न कभी मिला न कभी मिलेगा। घर में अगर मोहम्मद हो जाए, पिता का आदेश न मानो, मोहम्मद करो, तो घर में एक मिनट सुख नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं है घर में। तो बाहर कैसे बाजार में हो जाएगा? सुख चैन तो तब होगा जब माँ का होगा, बाप का हुक्म होगा, आदेश का पालन करोगे, तब सुख मिलता है। सब जगह ऐसा ही है। स्कूल में अगर सब लोग हुल्लड़बाजी करें तो ये बताओ कि वहाँ बच्चों को क्या मिलेगा? कुछ पढ़ेगा कोई आदमी? जब हुल्लड़बाजी करोगे वहाँ पर तो कुछ पढ़ता है? कोई हुल्लड़बाजी होती रहती। मास्टर पढ़ाना भी चाहे तो नहीं पढ़ते, इसीलिए तो सब काम गड़बड़ हो रहा। और क्या है? तो शिक्षा हमारी उल्टी हो गई। इसी को महात्मा कहते हैं भाई तुम लोग अपना अपना करो तो सब ठीक हो जाए। अपना अपना तो करते नहीं कुछ है और दूसरों का भी नहीं करते, सब गड़बड़ हो गया। अब सब अशांति अशांति सब जगह पर, घर से लेकर के बाहर तक। अब खुद अनुभव करो आप, हमारी बात छोड़ दो, अपने अपने अनुभव में आओ कि हमारे घर में क्या हो रहा है, उसको देखो आप। भाई में क्या है, घर में क्या है, लड़की में क्या है, लड़के में क्या है, पिता में क्या है, स्त्री में क्या है, सब जगह देखो आप। अड़ोस में क्या, पड़ोस में क्या। तो महात्मा कहते हैं नहीं, सब मिल के रहो, प्रेम से, प्यार से रहो, एक दूसरे के काम आओ और ईमानदारी मेहनत से काम करो, और उस प्रभु की आराधना करो तो रास्ता खुल जाएगा। गज धन बाज धन और धन सब रतन समान, जब आवे संतोष धन सब धन तो समान। संतोष का धन अगर आ गया, सब आ गया तो सब बेकार। और यही तो नहीं है। इसलिए तो मतलब ये है कि तृष्णा समुद्र है, ये किसी की पूरी नहीं हो रही है। और वो जब संतोष आता है तो सब धन उसके पास आ जाता है। संतोष धन के समान दूसरा कोई धन है ही नहीं। वही महत्वपूर्ण बताते हैं, भाई तुम लोग ईमानदारी मेहनत से खेती दुकान सब काम करो, घर में बच्चों की सेवा करो, भजन करो, यही तो कहते हैं। और क्या कहते हैं? और सबके लिए कहते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे छोटा, चाहे बड़ा, चाहे पढ़ा लिखा। अब तुम नहीं समझ में आया तुम क्या करें, क्योंकि तुमको सत्संग तो मिला नहीं, इसलिए उस पास भजन करो, भजन अच्छा चल ठहरा। बोलो जय।